हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद वी पर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस टॉपिक। साइंस आपके सुपर टेट में 10 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही टॉपिक से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज हम पहली क्लास को डिस्कस करेंगे बायो की। सबसे पहले हम बायो जो हमारा टॉपिक है उसको खत्म करते हुए चलेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस तरीके से, ठीक है। थ्योरी डिस्कस करेंगे और साथ साथ इसके वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले बायो में सिलेबस क्या है आपका। जीव विज्ञान और जीवों की दुनिया, इसमें हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और बेसिक ऑफ बायो, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सेकंड टॉपिक है आपका मानव शरीर। मानव शरीर में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया है, श्वसन तंत्र, सर्कुलेटरी परिसंचरण तंत्र, एक्सक्रीटरी उत्सर्जन तंत्र, नर्व सिस्टम तंत्रिका तंत्र, रिप्रोडक्टिव जनन तंत्र, एंडोक्राइन अंतःस्रावी तंत्र और सेंसरी ऑर्गन संवेदी अंग। इन सब से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। थर्ड टॉपिक है आपका हेल्थ और फोर्थ है आपका कार्बोहाइड्रेट, स्वच्छता एवं पोषण, फैट, प्रोटीन, मिनरल सॉल्ट, विटामिन, वाटर और रफ मोटा चारा। ये सब आपको बायो में पढ़ना है। आपके 10 नंबर में देखिए 3-4 नंबर के क्वेश्चन आपके फिजिक्स और 3-4 नंबर के क्वेश्चन इस तरीके से बायो और केमिस्ट्री, इस तरीके से 3-3 नंबर के क्वेश्चन तीनों ही टॉपिक से आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। जो मैं आपको थ्योरी कराऊंगी और साथ साथ वन लाइनर क्वेश्चन, इसके बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो सिलेबस आपके एग्जाम में दिया है सुपर टेट में, उसी को हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और आपको अगर थोड़ा सा कहीं पे प्रॉब्लम देखिए, आज मुझे कफ कोल्ड है, अगर कहीं वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सॉरी, इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वही कंटेंट कराती हूँ जो आपके केवल सुपर टेट में आपसे पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बेसिक ऑफ बायो क्या है। विज्ञान किससे बना है? स्केयर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है टू नोन, ठीक है। इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा। विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी और ज्ञान। वी का अर्थ होता है विशिष्ट और ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। विज्ञान का पिता, बायोलॉजी का पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को इसका पिता कहा जाता है। विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं? विज्ञान की शाखाएं होती है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। आज हम जीव विज्ञान को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, बायोलॉजी, जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, किससे? बायोस और लोगस से। बायोस का अर्थ क्या होता है? बायोस का अर्थ होता है लाइफ, जिसे जीवन कहा जाता है, और लोगस का अर्थ होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन। इसका अर्थ है कि जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान की एक छोटी सी परिभाषा है। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, वह जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने? लेमार्क और ट्रेविनस नामक वैज्ञानिकों ने 1802 ईस्वी में किया था। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविनस ने किया था, 1802 में किया था। अब आपसे पूछा जाएगा कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी, दोनों एक ही हैं, अरस्तु, ठीक है। अगर फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाता है और फादर ऑफ जूलॉजी जंतु विज्ञान के जनक, या बायोलॉजी जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। आगे हम बढ़ते हैं। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। पहली है जंतु विज्ञान और सेकंड है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान भी इसको कहते हैं। जूलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जून और लोगस, जिसका अर्थ है, जून का अर्थ होता है एनिमल्स और लोगस का अर्थ है स्टडी, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी मैंने अभी आपको बताया, अरस्तु को कहा जाता है। या बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको? अरस्तु को, ठीक है। चलिए क्लियर। आगे देखते हैं बॉटनी। बॉटनी शब्द किससे? ग्रीक भाषा के बॉटनी से लिया गया है। इसका क्या अर्थ है? बॉटनी का अर्थ है हर्ब, या जिसे हम कहते हैं शाक, एंड प्लांट्स से, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? वनस्पति का जनक किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का जनक कहा जाता है। एकलर ने 1883 में वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया था, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमें आज डिस्कस किया था बेसिक ऑफ बायो। कल हम एनिमल प्लांट और किंगडम प्लांट को डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है आपका बायो का, बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन क्या कितने आपसे पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। बायोलॉजी में बायो का क्या अर्थ है? बायोलॉजी में बायो का अर्थ होता है जीवन, यानी कि लाइफ। लोगस का क्या अर्थ है? लोगस का अर्थ है अध्ययन, स्टडी।
जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविनियस के द्वारा किया गया था। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। मैंने आपको बताया है अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। या आपसे पूछा जाता है जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। या कह सकते हैं वर्गीकरण की जगह वर्गीकी भी आपसे पूछा जा सकता है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस लिन है। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजी ने किया था 1839 ईस्वी में। बॉटनी का अर्थ क्या है? बॉटनी का अर्थ होता है हर्ब या शाक। वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है। सो फ्रेंड, ये थे हमारे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा और इस टॉपिक से अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है सुपर टेट में, आप उसे आसानी से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। वीडियो कैसी लगी है फीडबैक इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का और कंटेंट सुपर टेट से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर कराती रहती हूँ। सुपर टेट में हमने शिक्षण कौशल और जीवन कौशल, आपके सुपर टेट में जो 10 नंबर का टॉपिक है शिक्षण कौशल और जीवन कौशल, टीचिंग स्किल और लाइफ स्किल, दोनों की मैंने प्लेलिस्ट चैनल पे अपडेट कर दी है। उसमें मैंने आपको सबसे पहले थ्योरी करवाई है कंप्लीट। इसके बाद आपके वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ को भी हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं। अभी समय है, आप अपने नोट्स मेंटेन कीजिए। सबसे पहले आप बेस क्लियर कीजिए। इसी तरीके से हम सारे टॉपिक जितने भी हैं सभी को क्लियर करेंगे। जिस तरीके से हमने शिक्षण कौशल जीवन कौशल के पहले बेसिक आपके नोट्स थ्योरी कराई है, इसी तरीके से हम साइंस की थ्योरी कराएंगे। इसके बाद हम कंप्यूटर को लेकर चलेंगे। ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल होगी। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।